चुनावी यात्रा करते करते अब हम ग्वालियर पहुंच गए हैं और ग्वालियर का ये हजीरा चौराहा है और करीब यहाँ 1-1.5 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं हजीरा चौराहे पर। हजीरा चौराहा है, इससे आगे आप इसी तरफ और आगे जाएंगे तो 4 शहर नाका है। 4 शहर नाका है। इससे इधर गए तो वहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी टूटी तो वहाँ पर कुछ अलग तरीके के लोग मिले, वो अलग तरीके का उनका दुख था। ये इधर दिखाइए ज़रा, ये इधर जो है वो टेम्पो स्टैंड आप कह लीजिए, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वो भी बोलने से बच रहे, लेकिन उनकी एक अलग समस्या है। 6 दिनों तक उनका अपना धरना चला, उनकी अपनी हड़ताल चली, तो काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर ग्वालियर की अगर बात करें तो 2018 में भी प्रद्युमन थे, उसके बाद में जब सिंधिया ने पलटी मारी तो प्रद्युमन जो है उनके साथ में चले गए। अब आगे जो है वो 4 शहर नाका के ऊपर एक बड़ा सा गुब्बारा लगाया हुआ है और प्रद्युमन जी ने बताई हुई है कि इस बार जो है वो हाथ का निशान नहीं है, कमल का निशान है। मतलब कि वो पार्टी बदल दिया उन्होंने, तो बताना पड़ रहा है कि भाई इस बार ये वाला नहीं, ये वाला है। अब दिल्ली में बैठ कर के लोग जो है वो टिक लगा देते हैं नाम पर कि अमित शाह जी बैठेंगे या और कोई लोग बैठेंगे तो टिक लगा देते हैं कि चलो प्रद्युमन है, बड़ा चेहरा है तो जीत ही रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो थोड़ी राजनीति अलग घूमी हुई सी कई तरह की। यहाँ पर जब हम इनसे बात करेंगे बस स्टैंड ऑटो वालों से, वो कुछ और बात कह रहे हैं। उधर सब्जी मंडी में बात कर रहे थे तो उनका दुख कुछ और था। 4 शहर नाका पे मैं गया तो उधर सड़क के बीचों बीच जो है वो करीब आधा ट्रॉली जो है वो कूड़ा पड़ा हुआ मिला। वो लोग बोल रहे कि ये 4 शहर जो चौराहा है इधर नाका है उसको ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। कुछ वहाँ पर जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थे कुछ उन्होंने मेरे को ये भी बताया। तो कुल मिलाकर काफ़ी देर से यहाँ पर घूमते रहे, लोगों से बात की। अब ये हजीरा चौराहे पर है और हजीरा चौराहे पर कुछ लोग हैं, इन्हीं से बात करते और आगे की क्या कुछ राजनीति इधर चल रही है उस पर बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी दिलचस्प ये है कि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से यहाँ पर प्रद्युमन तोमर हैं जो कि पिछली बार कांग्रेस से रहे और अब सिंधिया के साथ पलट करके चले गए, और कांग्रेस से यहाँ पर सुनील शर्मा है, दोनों एक ही वार्ड से हैं। तो ये कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आकर के पता चलती है। बाकी दिल्ली में बैठ करके या और कहीं पर बैठ करके लोग टिक लगा करके चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी बारीकी खंगालें। क्या नाम हुआ आपका? पूरन सिंह कुशवाहा। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग में का काम करता हूँ। अच्छा, तो मार्केटिंग का काम है तो आपसे बढ़िया तो कौन समझेगा। मार्केट किसकी जो है वो सही नज़र आ रही है? तो यहाँ पे जब चुनाव की अभी खलबली स्टार्ट हुई है, हाँ, और उसके बाद प्रत्याशियों का जो चयन हुआ है, हाँ, वो करीब करीब दोनों पार्टियों से अच्छा हुआ है। और दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी जैसे सुनील शर्मा जी हैं, 5 साल तक काम किया उनने हारने के बाद। हाँ। और धरना प्रदर्शन आंदोलन, नहीं 5 साल तो कहाँ, वो तो उपचुनाव में हारे ना। उपचुनाव में आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उपचुनाव जब से हुआ है उसके बाद उन्हें धरना प्रदर्शन आंदोलन, हाँ। कभी वो हारने के बाद घर नहीं बैठे। तो प्रद्युमन तोमर की राजनीति, प्रद्युमन सिंह तोमर जब से बीजेपी में आए हैं, हाँ, काम के मामले में मैं कह सकता हूँ कि ग्वालियर को उन्होंने उच्च स्तर पर ले जाके काम के मामले में खड़ा किया है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल, मैं अभी देख रहा था, अभी नंबर 1 मैंने बताया वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था, वहाँ पे भी वो तो क्या है, वो शहर का जो एक चकाचौंध ग्वालियर की होनी चाहिए वो दिखी नहीं। जैसे अभी उन्होंने चकाचौंध के मामले में मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन है ना जो सिविल हॉस्पिटल, हाँ, मनोरंजन अपनालय पार्क, हाँ, और एक स्कूल जो सीएम हाउसिंग के नाम से एक नया प्रोजेक्ट है जो 1 नंबर लाइन में स्टार्ट हुआ है, और रोड डेवलपमेंट जो सिंधिया जी के साथ में जब से जुड़े हैं, बीजेपी में मंत्री बने हुए हैं, तो इनने भी काम किया है। अच्छा, तो मामला फिर इनका निकल जाएगा या फंस रहा है? नहीं, मामला निकलने, क्योंकि प्रत्याशी दोनों दमदार हैं। हाँ, हल्का कोई नहीं है। सुनील शर्मा जी अपने काम से और ये भी अपने काम से, लेकिन प्रत्याशी दोनों दमदार हैं। अब जी तो मतदाता का रुख बताएगा आपको कुछ दिनों बाद कि यहाँ से कौन, लेकिन दोनों है ना प्रत्याशी दमदार हैं। तो मतलब जो ये दिल्ली में बैठ के जैसे कि अमित शाह जी पूरा लिस्ट आई, थोड़ा आप आइए, क्या नाम हुआ आपका? नहीं थोड़ा आइए। हाँ, क्या नाम हुआ? भदौरिया जी। दिवाकर सिंह भदौरिया। अच्छा, तो अभी रिटायरमेंट है आपकी?
नहीं नौकरी नहीं। अभी भी कुछ काम करते नहीं? नहीं वैसे रिटायरमेंट है या हाँ कुछ वैसे काफी- रिटायरमेंट है, सीनियर सिटीजन है। अच्छा। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि दिल्ली में बैठ करके अमित शाह जी टिक लगा करके जो लिस्ट बना लेते हैं, तो वही सारी बात यहाँ है या मामला फंसा हुआ है, बढ़िया चुनाव है, कैसा है? बढ़िया चुनाव है, फंसा हुआ है। अमित शाह जी जो वहाँ लिखते हैं वो एक अलग चीज़ है, मगर उसको उन्होंने ज़मीनी स्तर पे ही उतारा है। केवल ऑफिस में बैठ के ऑफिस में ही नहीं रह गए। हाँ। उसको फिर मामला कहाँ फंसा हुआ फिर? मामला बराबर के प्रत्याशी है दोनों, एक ही क्षेत्र के प्रत्याशी है और दोनों वर्कर हैं, दोनों मेहनती क्या है। कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? टक्कर का मामला है दोनों का। टक्कर का मामला है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई ये कहे कि भाई बड़ा नाम है या सिंधिया के साथ में है तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सिंधिया भी तो चुनाव हार गए थे, बहुत बड़े नाम थे उनके भी, हार गए थे ना। हाँ, तो ये टक्कर का मामला है। दोनों ही जुझारू नेता हैं, दोनों ने ही अपनी अपनी जगह काम किया है। क्या अच्छा प्रदेश स्तर पर देखें, मध्य प्रदेश के लेवल पे देखें तो क्या लग रहा है इस बार कमलनाथ हो सकते हैं या फिर शिवराज? कमलनाथ। अच्छा। तो ये फिर बाजी जो है वो धीरे धीरे करके निकलेगी या अच्छे उससे निकल सकती है? नहीं अच्छे से नहीं निकलेगी। अच्छा। मतलब विपक्ष मजबूत होगा जो भी आएगा। विपक्ष कौन सा? विपक्ष में तो कौन होगा? विपक्ष में सरकार बदलेगी तो विपक्ष में बीजेपी आएगी, तो विपक्षी जो विपक्ष रहेगा वो मजबूत होगा, हल्का नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? सरकार जरूरी बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? नीतू दत्ता। हाँ? नीतू दत्ता। अच्छा। नहीं क्या, सरकार तो जरूरी बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? विकास होगा, सरकार बदलने से विकास ज्यादा होगा। नहीं तो ये भी तो विकास कर रहे हैं, अपने आप में कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन हो रहा है, सिंधिया भी अब उसी इंजन में जुड़ गए। नहीं इसमें तो दोहराई नहीं, लेकिन सरकार बदलने से सब चीज उड़ेल बढ़ता है, ये विकास भी होगा। नहीं वो तो गिनवाते हैं कि एक मोदी का इंजन, एक फिर जो है वो इधर शिवराज का इंजन और एक जो सिंधिया का इंजन था वो भी जुड़ गया। लेकिन भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है ना, भ्रष्टाचार तो बंद नहीं हुआ अभी, भ्रष्टाचार चल ही रहा है, घोटाला चल ही रहा है, इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। सरकार बदलने से विकास भी ज्यादा होगा। अच्छा। ये क्या सही कह रहे हैं? हाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बदलेगी सरकार क्या? हाँ बदल जाएगी, बदलना चाहिए। और तो ये ग्वालियर गुना ये तो कहते हैं कि सिंधिया का गढ़ रहा है, ऐसा गड़ रहा है तो क्या है, पढ़े लिखिए पार्टी बदली ना, इस वजह से गढ़ बदल गया। अच्छा। पार्टी बदलती है। हाँ? यूपी में 8 साल बदलती है पार्टी। किसमें? यूपी में। नहीं अभी तो हम एमपी की बात कर रहे हैं ना। एमपी सब बेकार है। हाँ। आप बताओ क्या देख रहे हो चुनाव में इधर? जो इनसे बात करो। अरे नहीं इनसे बात करें, आपसे रुको दोनों से बात करते हैं ना। अच्छा आप बताइए, ठीक है, क्या देख रहे हैं? देखो जी, हमें जो माल जो दिख रहा है ना, सरकार तो यही बनेगी जो है बीजेपी। हाँ बीजेपी की लग रही है, क्योंकि काम ही बहुत करा उन्होंने। और जो है मतलब जो कांग्रेस है ना, आसपास में ही आएगी, आ पाएगी, मगर सरकार यही बनेगी। अच्छा आप ये कह रहे हो कि दोनों की टक्कर है लेकिन वो बाजी मार जाएगा? हाँ टक्कर है, मगर जो जीत होगी ना वो बीजेपी की होगी। अच्छा तो ये देख, इधर आओ दोस्त, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शुभम सिंह तोमर। तो क्या देख रहे हैं इस बार इधर? इस बार बीजेपी आ रही है दोबारा फिर से। ये कुछ लोग इधर दूसरी बात भी बोल रहे हैं। अरे उनकी टक्कर पे कोई नहीं है। अच्छा। हाँ वो कह रहे कि पलट करके ठीक नहीं किया, कई लोगों ने यहाँ पे बोला भी क्या ठीक नहीं किया उन्होंने? पलट करके बीजेपी के साथ जा करके मतलब वो फिर खत्म हो गई बातें। ये भाऊजी बोल रहे हैं आपके बगल के, बताइए आपस में हम क्या कह रहे कि ये जो बीजेपी में चले गए वो ठीक नहीं हुआ। अरे जब वो सिंधिया जी के साथ थे तो उन्हीं के जब उनका सिंधिया जी क्यों चले गए? हाँ? अब क्यों चले गए वो उन्हें पता हो क्यों चले गए। मतलब आपके हिसाब से क्यों गए? अब जैसे उनके गुरु अगर बीजेपी में जाएंगे तो चेला तो फिर बीजेपी में रहेंगे। तो अरे तो आपकी भी तो कोई सोच होगी ना गुरु? क्या आपकी भी कोई सोच होगी? हमारी क्या सोच होगी? हमारी तो हमारे ताऊ हैं, वो जीतेंगे, उनको कोई हरा ही चलो नहीं पारिवारिक सकता। आपका। हाँ, हाँ। जब कीचड़ फूल खिलता है ना तो खिलेगा, उड़ नहीं पाएगा। तो अच्छा आपका नाम क्या हुआ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश पटेल है? प्रकाश 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 पटेल। क्या देख रहे हैं इधर इस बार? दोनों का चल रहा है, जो बाजू मार जाए। चांस किसका लग रहा है आखिरी में? आपको क्या लग रहा है कि आखिरी? अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। ये 18 साल के बच्चों से
हैं? क्या कह रहे हैं लोग इस बार? देखो साहब, ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं? देखो साहब, लोग बोलते रहते हैं दुनिया चलाता संस्कार अरे अब तो दुनिया आप ही के हाथ में है। नहीं है। अरे हद कर रहे हैं। वो तो लोकतंत्र में अब तो उंगली पे वो दुनिया आएगी, नहीं जिसको आएगी। बैठाएगा वही नहीं बैठेगा। आएगी सरकार। अच्छा, नहीं आएगी। कैसे? पहली बात, हाँ, आपको जीव लिया माँ बाप ने, हाँ, संस्कार कहाँ गए? चलिए ठीक है, आप पुरानी बातें कर रहे हैं। अरे अरे रुको एक मिनट रुको। हाँ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास पटेल। क्या देख रहे हैं इधर आप? उधर चुनाव में क्या इधर देख रहे हैं, अभी चल रहा है, माहौल बनने आया, किसका माहौल बन रहा है? दोनों पार्टी चल रही है अभी तो। दोनों चल रही है। वो अपने चल रहे हैं, वो अपने चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं। तो ये किसका प्लस पॉइंट ज़्यादा दिख रहा है, किसका माइनस दिख रहा है? अब मालूम पड़ा ही आगे चल के, थोड़ा 2-4 दिन अभी जो स्टार्टिंग है, अभी तो टिकट मिला है। हाँ। अच्छा, मैं जब शुरुआत की तो आप लोग इधर ही थे। वे इधर 6 दिनों तक ये स्टैंड वाले जो है मेरे को बोले, बाकी वो बोले कि हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो फिर बोले कि और दिक्कत हो जाएगी। 6 दिनों तक बोले कि हम लोगों ने धरना दिया लेकिन कोई मिलने के लिए नहीं आया। उधर पीछे जो है वो मंडी पहले थी। हाँ। ये पूरा क्षेत्र मजदूर क्षेत्र है। हाँ, ये जेसी मिल था जो, जेसी मिल का पूरा मजदूर इसी क्षेत्र में रहता है। हाँ, हाँ। गरीब आदमी ज़्यादा है, हम्म। रोजंदारी वाले हैं, तो सब अपनी अपनी देख रहे हैं। उनका कहना भी सही है। डर है लोगों, मतलब ऐसे खुल के बोलने? नहीं, डर किसी का किसी में नहीं है। डरने वाला कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ। बात नहीं करेंगे। नहीं, डरने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वो अपनी बात रखी ना, जैसे आप बता रहे हो वो ना। वैसे बार रखी, बोलने के लिए मना कर दिया। तो बात में आप वोट किसको देना है? नहीं नहीं नहीं, तो वो बोले कि हमारी तो दिक्कत इतनी, हम बोले क्या, लेकिन बोलेंगे तो फिर और दिक्कत होगी। नहीं, वो देखो, वो आज की तारीख में क्या वोटर शांत हो गया है। हाँ। वो ये नहीं बताना चाहता कि मैं वोट कहाँ दे रहा हूँ। आपने इस तरीके से पूछा होगा तो बिल्कुल नहीं बताएगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दोनों यहीं के निवासी है और दोनों ही मेहनती है, तो जनता ये चीज़ नहीं बाकी बता रही। आपको सरकार किसकी लग रही है? सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए। अच्छा, हाँ। इधर एमपी में हाँ, आप कह रहे हैं कि इधर कांग्रेस की रही है, आपको लग रहा है जो, और आपको किसकी लग रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की लग रही है। और आपको भी? कांग्रेस। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है या वैसे ही आम लोग हैं? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब आम लोग हैं। हम सब लोग मित्र हैं, डेली बैठते हैं, डेली मित्रों में ही जो है वो आप बीजेपी की, और ये 4-5 जो है वो कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। मतलब उनको लग रहा है जो लोग जो बैठे हुए हैं, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। सब अपना अपना मत है। मेरा मत अपना है, इनका मत अपना है, इनका अपना है, इनका अपना है। चलिए। वोट जहाँ पड़ेगा तो खैर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश है। क्या ड्यूटी व्यूटी करके आए? नहीं, जा रहा था मैं कहीं दोस्त के पास। क्या देख ड्यूटी रहे करके हैं? आया हूँ। IT पार्क नहीं है, उसमें काम करता हूँ। आधार कार्ड अपडेट होता है उधर। अच्छा, तो चुनाव में क्या माहौल लग रहा है ज़्यादा? चुनाव में माहौल तो बढ़िया है, अच्छे से चल रहा है। किसका लग लेकिन रहा मैं तो ना तो किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, मतलब कि इसको सपोर्ट उसको पकड़, लेकिन अपना वोट ये है कि बीजेपी तो आनी नहीं चाहिए। आनी नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से। अच्छा, फिर तो देखो, सबका अपना अपना वोट है, जिसको देंगे उसको दे सकते हैं। मैं अपना वोट, लेकिन मैं कांग्रेस को दूंगा। तो क्यों ऐसा? ऐसा कि पहली बात तो महंगाई देख रहे हो तुम, कितनी महंगाई है। उसके बाद जैसे युवा लड़के हैं, तुम देख रहे हो इस टाइम जैसे सरकारी नौकरियां निकल रही हैं। पटवारी घोटाला देखा होगा तुमने। इससे पहले भी बहुत सारी है, व्यापम और भी बहुत है। हाँ, कहीं ना कहीं एक बार किसी दूसरी पार्टी को चांस तो देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो, हम जैसे कोई मजदूर लोग हैं जैसे, या मतलब कोई भी है, काम तो बीजेपी सरकार बनी जब भी करना पड़ेगा, कांग्रेस की बनी जब भी करना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 साल से एक ही सरकार को वोट देते जा रहे हैं। ऐसा अपनी मर्जी है, जिसको देना है उसको दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस की बननी चाहिए। ठीक है। तो ये एमपी में जो है चुनाव का माहौल है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को इसी तरीके से उन लोगों के बीच में लेकर के जाऊं जो ना किसी पार्टी कार्यकर्ता है, ना जो है वो कार्यकर्ताओं की तरह से जो है वो एक दूसरे के ऊपर उछल कूद करते हैं। यहाँ पर कुछ 4-5 लोग बैठे हुए, तो उनमें आपस में मित्र लोग हैं। एक जो है वो बीजेपी की तरफ भी है, 4-5 लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ भी है। इधर एक जो भैया है वो कह रहे कि बीजेपी को तो कभी वोट ही नहीं दूंगा और सरकार नहीं बनेगी। तो इसी तरह से जो है वो आम समझ जो है, क्योंकि ऊपर का जो एक अलग अलग जो खांचा होता है, एक बीजेपी का खांचे में कुछ लोग हैं, एक कांग्रेस के खांचे में कुछ लोग हैं। अगर उन्हीं के लोगों से बात करेंगे तो फिर जो है वो असली तस्वीर समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर ज़मीनी लेवल पर जो है वो उन खांचों से दूर होकर के आम लोगों से बात करेंगे तो फिर तस्वीर जो है वो थोड़ा समझ में आएगी कि इस बार लोग जो है वो क्या चाह रहे हैं।
लोगों का मूड मिजाज क्या है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो लोग ये देख करके कहें कि सिंधिया के नाम पर हैं तो चलो 18 सीट तो पक्की हैं, वो बिल्कुल बात नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी कि जो बात ये कही जाए कि प्रद्युमन है तो बिल्कुल जीत ही जाएगा, तो वो बात भी नहीं दिखाई दे रही है। चुनाव शानदार है और चुनाव में कौन आदमी कितना बोल पा रहा है, कौन आदमी क्या कह रहा है, किस आदमी के दिल में क्या है, उस चीज़ को समझेंगे तो 3 तारीख की जो तस्वीर है वो फिर साफ हो पाएगी। तो बहरहाल इसी तरह से कोशिश रहेगी आम लोगों से, बगैर धक्का मुक्की वाले और बगैर चिल्लम चिल्ला वाले लोगों से बात करके एक ज़मीनी लेवल पर मुकम्मल तस्वीर जो है वो आप तक पहुंचाई जाए, यही कोशिश रहेगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और यहाँ पर इन लोगों ने जो कुछ बोला है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।